गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 11 कैसे हैं आप? आई होप ऑल स्टूडेंट well and well health. Okay, now start the new topic, chapter number 2, units and measurement. You can see in my thumbnail absolute error, relative error and percentage error. First of all, definition are given, then the second point explanation, and third point special numerical. So all of student be alert, class 11 अब समय आपका है. So start करते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर. Absolute error, relative error and percentage error. They are given. First of all, definition. So absolute error, the magnitude of the difference between the individual measurement and the true value of the quantities is called the absolute error of measurement. It is denoted by delta A. मॉड में लेकर डेल्टा ए को लिखना है. एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए विल ऑलवेज बी ए पॉजिटिव मेन वैल्यूज. एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव नहीं रहेगी, ऑलवेज टाइम पॉजिटिव रहेगी. और एब्सोल्यूट एरर को किस टाइप से इसको करना है, किसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू को डिफरेंस करना है बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट से ट्रू वैल्यू से. ट्रू वैल्यू जो आपकी जो ली हुई वैल्यू है उसमें से आप उसको जो क्वांटिटीज को जैसे ही डिफरेंस करेंगे तो आपके पास में एब्सोल्यूट एरर आएगा. इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा. Now relative error, the ratio of the mean absolute error delta A mean to the mean value A mean of the quantities measured, it is called the relative error. It is relative error is equal to delta A means upon A means. ये रेशियो है mean absolute error का और mean values का. ओके, उसकी रेशियो को हम relative error कहेंगे. And then थर्ड पॉइंट इज द परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर को डेल्टा ए से जनरेट किया गया है. ये रिलेटिव एरर इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट इज गेन द परसेंटेज एरर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ स्टूडेंट राइट डाउन दिस definition. Yes, the absolute relative error delta A is equal to A mean upon A mean into 100%. Okay, my dear friends, ये परसेंटेज एरर का फॉर्मूला है और परसेंटेज एरर ऑलवेज डिपेंड रिलेटिव एरर. ओके, सो राइट डाउन ओके फ्रेंड्स. अब हम इसके एक्सप्लेनेशन की ओर प्रोसीड कर रहे हैं कि किस टाइप से हम इसको डिफाइन करेंगे. एक्सप्लेन. इट मीन्स सपोज द वैल्यू ऑब्टेन A1, A2, A3 up to AN. Suppose the value obtained A1, A2, A3 and AN obtain measurement value. Okay, इन सब वैल्यूज का हम मीन लेंगे. क्या लेंगे? मीन लेंगे. इट मीन्स A1 plus A2 plus A3 plus dot 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 AN को डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ मेजरमेंट वैल्यू से, तो आपके पास में A मीन आएगा. क्या आएगा बेटा? A मीन. A मीन जो आया इसका मतलब इसकी एवरेज वैल्यू आएगी. इसको हम लिखेंगे सिग्मा AI अपॉन N. I इज इक्वल टू 1 एंड नेचुरल नंबर. तो ये आपके पास में ए मीन आ गया. इसको राइट डाउन कर लीजिए. ये जो आपके पास वैल्यूज आई है ए मीन्स की, इक्वेशन फर्स्ट
सेकंड पॉइंट क्या करना है, जो भी आपके पास में जो वैल्यूज ले दे रखी है a1 a2 an की, इन वैल्यूज को आपके पास में जो वैल्यूज आपने जो सेवरल वैल्यूज आपके पास में आई थी a1 a2 a3 an, इस वैल्यूज को आप जो है तो आप फाइंड करेंगे एब्सोल्यूट एरर। क्या फाइंड कर रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर। किस टाइप से, डेल्टा a1, तो a1 माइनस a मीन, डेल्टा a2 माइनस a मीन, ओके, डेल्टा a3 माइनस a मीन, ये वैल्यूज आप फाइंड कर रहे हैं अप टू an इज इक्वल टू an माइनस a मीन। ये वैल्यूज आपने फाइंड की है। ये जो वैल्यूज जो भी आएगी वो वैल्यूज पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, मॉड में लेंगे। किस में लेंगे, हम मॉड में लेंगे। इट मीन्स अब आप जो इसका पॉइंट करने वाले हैं वो इस टाइप से करने वाले हैं। हम आपको बता देते हैं किस टाइप से, अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, डेल्टा ए मीन, ओके, और आपके पास में जो वैल्यूज है डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 प्लस डेल्टा a3 और डेल्टा an, इसको डिवाइड कर दीजिए n से। ये आ गया आपके पास में जो वैल्यूज आएगी वो है डेल्टा ए मीन, ये आपके पास में वैल्यूज आ जाएगी। डेल्टा ए मीन ये आपके पास में वैल्यू आ गई है। इस वैल्यू से आप उसको लिखेंगे सिग्मा डेल्टा ए आई अपॉन एन, आई इज इक्वल टू 1 ए नेचुरल नंबर, तो डेल्टा ए मीन आपके पास में निकलेगा। ओके, ये आपके पास में हो गया सेकेंड पॉइंट, राइट डाउन कर लीजिए। थर्ड पॉइंट में आपको रेंज डिफाइन करनी है। क्या डिफाइन करना है, रेंज, वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट एरर की रेंज, रेंज ऑफ द एब्सोल्यूट एरर, रेंज ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ये जो रेंज है वो आपके पास में दे रखी है, डेल्टा ए मीन प्लस माइनस ए मीन। इट मीन्स ए की वैल्यू डेल्टा ए मीन प्लस ए मीन, और इस साइड में आपके पास में डेल्टा ए मीन माइनस ए मीन, ये आपके पास में वैल्यू है। ये जो आपके पास में जो वैल्यूज है उस वैल्यूज को किस टाइप से लिखा जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर ग्रेटर एंड लेस देन इन वाला साइन लगेगा। ये रेंज है आपके पास में एब्सोल्यूट एरर की, इसको राइट डाउन कर लीजिए। ये आपके पास में एब्सोल्यूट एरर की रेंज आ गई है। ओके, एक तो रेंज है आपकी, वैल्यूज को किस टाइप से डिफरेंट, द वैल्यू में आप लिख सकते हैं डेल्टा ए मीन प्लस ए मीन एंड डेल्टा ए मीन ए मीन, ये वैल्यूज है आपके पास में। ओके, एब्सोल्यूट एरर आपने फाइंड कर लिया। सेकंड आपके पॉइंट है रिलेटिव एरर। विच पॉइंट आर फाइंड आउट, एब्सोल्यूट एरर की वैल्यूज को आपने फाइंड किया। सेकंड पॉइंट है रिलेटिव एरर। कौन सा है, रिलेटिव एरर। तो जो आपने जो वैल्यूज फाइंड की है, इट मींस डेल्टा ए मीन
को डिवाइड करना ए मीन से। ये रेशियो आपके पास में रिलेटिव एरर का है, और परसेंटेज एरर जो आप फाइंड करना चाहेंगे उसको, परसेंटेज एरर को आप जो है फाइंड करना चाहेंगे, परसेंटेज एरर आपके पास में वो बहुत क्लियर है। डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन into 100%. So dear student, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्लियर हो गई, सेकंड पॉइंट एक्सप्लेनेशन को आपको मैंने डिफाइन कर दिया, राइट डाउन कर लीजिए। अब थर्ड पॉइंट है, किसी न्यूमेरिकल को हम यहाँ पर डिजाइन करने जा रहे हैं, तो उस न्यूमेरिकल को डिजाइन कर रहे हैं तो उस न्यूमेरिकल की कुछ वैल्यूज है, कुछ रीडिंग्स है, वो मैं लिख रहा हूं। ओके, स्पेशल क्वेश्चंस जो आपके लिए लेके आ रहा हूं, वो स्पेशल क्वेश्चंस में कुछ रीडिंग्स है, सम रीडिंग्स। आप इसको क्वेश्चंस गिवन द रीडिंग में आपसे बोल रहा हूं 2.53 सेकेंड, 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड and 2.80 second. Find the absolute value, absolute error, relative error and परसेंटेज एरर। ओके, सॉल्व करने का जो पैटर्न है वो बहुत इजी गोइंग में है। कोई वैल्यूज फाइंड करनी है, सपोज क्या फाइंड करनी है, सपोज टाइम पीरियड सेकंड है तो फाइंड द वैल्यू, फाइंड द एब्सोल्यूट एरर टाइम, ओके, ऑफ द टाइम। ये लिख लेता हूं जिससे आपको नहीं। अब आपके पास में टी मीन है, आपके पास में 1 2 3 4 5 है, डिवाइड करना 5 से, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 प्लस 2.80। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बोल दीजिए, सिंपल सा एडिशन करना है। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, तो ऐड करके आपके पास में वैल्यूज आएगी 13.12 पावर 5 अपॉन 5। इसको आप डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी टी मीन्स की आएगी, और ये मीन्स की जो वैल्यू आएगी वो 2.62 सेकेंड। ये आपने एक टर्म निकाल दी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है टी मीन्स निकाल दिया। अब इस टी मीन्स को जो आपने निकाला है उसको किसमें कन्वर्ट करना है, एब्सोल्यूट एरर में, इट मीन्स डेल्टा T1 में। ओके, तो डेल्टा T1 में फाइंड करने का पैटर्न क्या है सर, बहुत इजी गोइंग है माय डियर। जो आपके पास में वैल्यूज है, ट्रू वैल्यूज है 2.63 में से आप एब्सोल्यूट टी मींस वैल्यू को डिफाइन कर, माइनस कर दीजिए। अगेन रिपीट कर रहा हूं माय सेंटेंस को, जो गिवन वैल्यूज है, जो रीडिंग्स है 2.56 माइनस कर दीजिए, गिवन रीडिंग में से माइनस कर दीजिए मीन वैल्यू को। ओके, कुछ वैल्यूज यहां लिखेंगे हम। तो आपके पास में ये वैल्यूज कैसे आ रही है, पॉजिटिव आ रही है सर 0.01। ये वैल्यूज सर कैसे आ रही है, ये सर नेगेटिव आ रही है। ये वैल्यूज कैसे आ रही है सर, ये नेगेटिव आ रही है। तो कुछ वैल्यूज आपके पास में पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव आ रही है, जैसे कि ये आ रही है आपके पास में 0.06।
ओके, अब आपके इसके बाद में दूसरी जो वैल्यूज आ रही है वो आपके पास में आ रही है 0.20, ये नेगेटिव आ गई। ओके, इसी टाइप से T1 T2 T3 निकाला, आप फाइंड कर दीजिए डेल्टा T4 को। क्या है डेल्टा T4? 1 2 3, ये 4, 2.7 माइनस कर दीजिए 2.62 को। डेल्टा T5 2.80 माइनस कर दीजिए 2.62, आपके पास में वैल्यूज आ जाएगी। यदि आपके पास में वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है तो आपके पास में रहेगी, ये पॉजिटिव वैल्यू है 0.08, ये पॉजिटिव वैल्यू 0.71, देख लीजिए मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सॉरी 71 नहीं 18, थोड़ा सा ये सारी सेकंड में आई है। अब हमने आपसे बोला था कि एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू ऑलवेज टाइम पॉजिटिव, इट मींस एब्सोल्यूट एरर तो डेल्टा T1 T2 T3 T4 T5 है, इसका मॉड लिया जाएगा। ओके, तो थर्ड पॉइंट जो आपका स्टेप रहेगा डेल्टा T मीन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करेंगे? मीन, तो इसको डेल्टा मीन में कन्वर्ट करेंगे, देन आप इन सब का जो है एब्सोल्यूट पॉजिटिव करेंगे। तो जैसे ही आप इसको पॉजिटिव करेंगे डेल्टा T1 को, देन डेल्टा T2, देन डेल्टा T3, देन डेल्टा T4, देन डेल्टा T5 और डिवाइड कर दीजिए 5 से। बोलिए डेल्टा T मीन में वैल्यूज को, तो देखिए इसकी वैल्यूज को ऑलरेडी 0.01 है, ये वैल्यू 0.06, ये वैल्यू 0.20, ये वैल्यू 0.08, ये वैल्यू 0.18 और डिवाइड कर लीजिए 5। डेल्टा T में लिया आपने, अब इन सबको ऐड कर दीजिए। जैसे ऐड करेंगे 0.54 अपॉन 5 देख लीजिए कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.1 आपके पास में वैल्यूज आएगी, आप उसको 0.11 सेकंड लिख लेना। अब आपके एब्सोल्यूट वैल्यू का एरर मतलब रेंज ऑफ एब्सोल्यूट एरर, तो आपके पास में है ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, ये फॉर्मूला है आपके पास में, तो उसको लिखेंगे टी मीन प्लस माइनस डेल्टा टी मीन। इट मींस टी मीन आपके पास में क्या वैल्यूज आई थी? 2.62 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड। इट इज फाइंड आउट द एब्सोल्यूट एरर। राइट डाउन कर लीजिए। ओके, अब हम फाइंड करते हैं रिलेटिव एरर को। रिलेटिव एरर के अंदर आपके पास में जो वैल्यूज दे रखी है वो टी मीन अपॉन डेल्टा टी मीन, इट मीन्स 0.1 अपॉन 2.62। अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए परसेंटेज के अंदर, इसमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। ओके, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है परसेंटेज एरर में। इट मींस जो रिलेटिव एरर है 0.1 अपॉन 2.62 मल्टीप्लाई 100%, तो ये अप्रोक्सीमेटली 4% आपकी वैल्यूज आ जाएगी। ओके, राइट डाउन कर लीजिए। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके पास में रहेंगे। इसी से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और
डायमेंशन की न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज को मैं कंप्लीट करवाऊंगा आपके लिए। यूट्यूब चैनल के अंदर हनुमान सिंह ऑफिशियल प्लेटफॉर्म आप सब के लिए मोस्ट वैल्यूएबल मटेरियल प्रोवाइड करवाएगा जो आपके सपोर्टिंग स्टडी के लिए मेन रहेगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू।